सो हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी ग्रेमैन को, जो कि इसी वीक नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक बहुत ही अच्छी एक्शन थ्रिलर मूवी है। इस हॉलीवुड मूवी में हमें साउथ के सुपरस्टार धनुष भी देखने को मिल जाएंगे और धनुष ने इस मूवी में क्या जबरदस्त फाइट की है, देखकर मजा ही आ जाता है। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। मूवी के स्टार्टिंग में हम सिक्स नाम के एक आदमी को जेल में देखते हैं। उसे एक मर्डर के इल्जाम में जेल हुई थी। जेल में उससे मिलने डोनाल्ड फिट्जरॉय नाम का एक आदमी आता है, जो कि सीआई के लिए काम करते थे। वो कहते हैं कि अगर तुम हमारे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हारी सजा कम करवा के तुम्हें यहाँ से निकलवा सकता हूँ। सिक्स कहता है और मुझे काम क्या करना होगा, तो वो बताते हैं कि तुम CIA के लिए काम करोगे और हम तुम्हें टेररिस्ट को मारने की ट्रेनिंग देंगे और तुम्हें सिएरा प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, जहाँ तुम एक ग्रेमैन की तरह रहोगे। नेक्स्ट सीन में हमें कुछ सालों के बाद बैंकॉक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सिक्स एक क्लब में बैठा था। तभी वहाँ एजेंट मिरिंडा आती है, जो कि उसकी ही टीम मेंबर थी। वो उसे एक टॉय गन देती है, जिसे लेकर सिक्स एक रूम के पास जाता है और उस गन से रूम के डोर को ओपन करता है और अंदर जाकर एक बड़ी सी गन को निकालकर उसे असेंबल करने लगता है। इधर दूसरी तरफ से सीआई के हेडक्वार्टर से सेंटर चीफ डैनी कारमाइकल उसे किसी को मारने के लिए गाइड कर रहे थे। वो कहते हैं कि डैनी कार देश के कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन को बेच रहा है जिससे देश के सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है, इसीलिए हमें उसे किसी भी हाल में खत्म करना होगा। उस बिल्डिंग के हर फ्लोर के बीच में का हिस्सा मजबूत ट्रांसपेरेंट शीशे से बना था। सिक्स अपने बंदूक से शीशे के ऊपर खड़े डाइनिंग कार पर निशाना लगाता है, लेकिन तभी वहाँ शीशे के फ्लोर के ऊपर एक बच्चा आ जाता है। सिक्स अपनी बंदूक पीछे कर लेता है, जिसके बाद उसका सीनियर डैनी, जो उसे सीआई ऑफिस से कमांड दे रहा था, वो उसे कहता है कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, तुम बच्चे के बारे में ना सोचते हुए उसे शूट कर दो। सिक्स अगेन अपनी गन उठाता है और एक बार फिर से अपनी गन पीछे करके उनसे कहता है कि गन अटक गई है। फिर सिक्स वहाँ से बाहर निकलकर फायर अलार्म बजा देता है, जिससे सारे लोगों के साथ साथ डाइनिंग कार भी वहाँ से अपने आदमियों के साथ जाने लगते हैं। लेकिन सिक्स बड़े ही आराम से जाता है और डाइनिंग कार के सारे आदमियों को मारने के बाद खुद डाइनिंग कार से लड़ने लगता है। डाइनिंग कार भी कुछ कम नहीं था, वो दोनों बहुत ही बहादुरी से लड़ते हैं एंड एट द एंड सिक्स उसे चाकू से मारकर घायल कर देता है। लेकिन वो मरते मरते उसे बताता है कि मैं भी सिएरा के लिए काम करता था और मैं सिएरा 4 था, लेकिन डैनी कारमाइकल बहुत बड़ा कमीना है, वो हम सबको मार देगा। और फिर वो उसे एक लॉकेट देता है और मर जाता है। तभी वहाँ मिरिंडा आती है तो सिक्स उस लॉकेट को छुपा लेता है और फिर डैनी के कुछ आदमी आकर डाइनिंग कार के पॉकेट से कुछ चीजें तलाश करने लगते हैं। दरअसल वो लोग उस लॉकेट के तलाश में थे। फिर डैनी सिक्स को कॉल करके पूछता है कि क्या तुम्हें वहाँ कुछ ऐसा मिला जो कि तुम्हें लगता है वो मेरे पास होना चाहिए, लेकिन सिक्स उसे कुछ भी नहीं बताता और फोन काट देता है। सिक्स वहाँ से एक गेम सेंटर में जाकर उस लॉकेट से एक चिप को निकालता है और फिर उसके अंदर मौजूद डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो चिप इनक्रिप्टेड थी, जिस वजह से वो उसके डेटा को देख नहीं पाता। फिर वो उस चिप को कहीं पोस्ट कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम सिक्स को फिर से बात करते हुए देखते हैं। ये वही सीआई एजेंट था जिसने सिक्स को सिएरा प्रोग्राम का हिस्सा बनाया था, लेकिन अब वो रिटायर्ड हो चुके थे। सिक्स उसे बताता है कि डैनी गद्दारी कर सकता है क्योंकि उसने सिएरा 4 को मरवा दिया है, लेकिन उसने मरने से पहले कुछ ऐसी चीज मुझे दे दी जिसके पीछे वो लोग पड़े थे, और अब जब वो चीज मेरे पास है तो वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं। फिट्ज उससे कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ से निकालने के लिए लोकल एक्सट्रैक्शन टीम भेजता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम डैनी और सूजन को देखते हैं। डैनी लोलॉयड को फोन करता है, जो कि एक बहुत ही बेरहम प्राइवेट एजेंट था। सूजन लोलॉयड को ये काम देने से डैनी को मना करती है, लेकिन डैनी उसे सिक्स को ढूंढकर उसे वो लॉकेट लाने को कहता है और साथ ही वो उसकी हेल्प करने सूजन को भी भेज देता है। लॉलॉयड कहता है, यार सूजन को भेजने से तो अच्छा ये है कि तुम मेरे पिछवाड़े में सरिया घुसा दो। सूजन कहती है, कमीने तुम्हारी ये इच्छा मैं खुद आके पूरी करूंगी। फिर लॉलॉयड फिट्जरॉय के भतीजी को किडनैप कर लेता है और अब आता है इस मूवी का सबसे बेस्ट सीन, जहां सिक्स कोई लग्जरी पॉश कार को छोड़कर एक ऑटो से एयरपोर्ट पर पहुंचता है। अब हम फिट्जरॉय को देखते हैं, जहां वो अपने एक दोस्त के फ्यूनरल में जा रहा था। तभी लॉलॉयड वहां पहुंच जाता है और उसे सिक्स के बारे में पूछता है। वो उसे कुछ नहीं बताता तो वो उसकी भतीजी की फोटो उसे दिखाता है और फिर लॉलॉयड फिट्जरॉय को भी किडनैप कर लेता है, जिसके बाद फिट्जरॉय अपने एक्सट्रैक्शन टीम को कॉल करके सिक्स को
मारने को कहते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग उसे मारने जाते हैं, सिक्स उन पर ही हमला कर देता है। लड़ाई के दौरान प्लेन में एक होल हो जाता है और सिक्स मार मार कर प्लेन से सबको गिरा देता है। कुछ लोग तो प्लेन के इंजन से कटकर मर जाते हैं एंड एट द एंड पूरी प्लेन क्रैश होने वाली थी तो सिक्स एक पैरासूट को लेकर कूदने का सोचता है, लेकिन पैरासूट उसके हाथ से छूट जाता है। फिर उसे बिना पैरासूट के ही कूदना पड़ता है, जिसके बाद वो हवा में ही एक दूसरे आदमी के पैरासूट को छीनने की कोशिश करता है और फिर उसे मारकर उसका पैरासूट छीन लेता है। पैरासूट से उतरने के बाद सिक्स फिट्जरॉय को फोन करता है और पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर वो कहते हैं कि वो लोग मुझे फंसा रहे हैं, उनके पास मेरी भतीजी है। फिर लॉलवाइट सिक्स को ढूंढने के लिए बहुत से लोकल गुंडों की टीम को भेजता है और खुद भी उसकी तलाश में बर्लिन निकल जाता है। अब हमें यहाँ पर 2 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जब फिट्जरॉय अपने काम से कहीं जाने वाले थे तो उसने अपनी भतीजी की सुरक्षा के लिए सिक्स को उसके साथ रहने को कहा था। उसके भतीजी के दिल में पीस मेकर लगा था और वो फिट्जरॉय की कमजोरी थी, जिस वजह से फिट्जरॉय के दुश्मन उसकी भतीजी को मारकर अपना बदला लेना चाहते थे, लेकिन सिक्स उसकी हिफाजत बहुत ही अच्छे और एकदम नॉर्मल तरीके से करता है, जिसके बाद से फिट्ज की भतीजी क्लैरी और सिक्स के बीच बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी। और तो और फिट्ज और सिक्स की जोड़ी बिल्कुल बाप बेटे की जैसी थी। अब सीन शिफ्ट होता है वापस से प्रेजेंट में और हमें वीना का सीन दिखाया जाता है, जहां सिक्स एक लॉकर में जाकर अपना कुछ सामान लेता है और एक डुप्लीकेट पासपोर्ट बनाने वाले के पास जाता है, लेकिन वो कमीना सिक्स की फोटो खींचने के बहाने उसे एक कुएं में गिराकर वहीं कैद कर देता है और उसे बताता है कि तुम्हारे ऊपर 5 करोड़ का इनाम है। और फिर वो पासपोर्ट मेकर लॉलवाइट को इन्फॉर्म कर देता है। लॉलवाइट अपने प्लेन को वहीं लैंड कराने को बोलता है क्योंकि वो उसी देश के ऊपर से उड़ रहे थे, लेकिन पायलट के पास लैंड कराने की परमिशन नहीं थी, तो वो एक पायलट को गोली मार कर कहता है इमरजेंसी हो गई है, जल्दी लैंड करवाओ। और फिर वो पायलट मेडे मेडे करके वो प्लेन को लैंड करवाते हैं। अब हमें बर्लिन का CIA ऑफिस दिखाया जाता है, जहां डेनी कारमाइकल एजेंट मिरिंडा से पूछताछ कर रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो सिक्स के साथ मिली है और उसने ही उसे भगाने में उसकी मदद की है, इसीलिए वो उसे सस्पेंड भी कर देता है। तभी उसे लॉलवाइट सिक्स की तस्वीर भेजता है। सिक्स वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो अपने बंदूक के गोले से बारूद निकालकर एक बॉम्ब बना लेता है और वहाँ नीचे कुएं में लगे एक वाटर पंप को तोड़ देता है, जिससे कि उस कुएं में पानी तेजी से बहने लगता है। फिर जब लॉलवाइट उस पासपोर्ट वाले के घर आता है तो इनाम के पैसे मांगने पर लॉलवाइट उसे गोली मार देता है। दोस्तों इसे ही कहते हैं लालच बुरी बला। फिर जब वो लॉलवाइट के आदमी उस कुएं की दरवाजे को खोलते हैं तो वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है और फिर लॉलवाइट के आदमियों और सिक्स के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। सिक्स जमकर उनकी कुटाई करता है, लेकिन तभी लॉलवाइट उसके फेस पर पेपर स्प्रे मारकर उसे थोड़ा अनकॉन्शियस कर देता है, लेकिन सिक्स उसके पास से ग्रेनेड के पिन को निकाल देता है, जिसके ब्लास्ट से बचने के लिए दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भाग जाते हैं। बट लॉलवाइट एक बार फिर से उसे अपने गन पॉइंट पर ले लेता है, बट पीछे से एजेंट मिरिंडा लॉलवाइट पर बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देती है, लेकिन मिरिंडा सिक्स को भी अपने गन पॉइंट पर रखती है और उसे अपने साथ आने को कहती है। वो उसे अपने साथ अपने कार के पास लेकर जाती है और फिर उसे भी बेहोश करके अपने कार के डिक्की में बंद कर लेती है। अब सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि लॉलवाइट फिट्जरॉय को अपने साथ एक आलीशान महल में लेकर जाता है, जहां सुजैन भी थी। वो उसके डोनाल्ड फिट्जरॉय के किडनैपिंग वाले हरकत पर बहुत गुस्सा थी, जिस वजह से उन दोनों में बहुत बहस हो जाती है। क्लैरी को भी उन लोगों ने उसी महल में रखा था। अब जब सिक्स को होश आती है तो मिरिंडा उससे वो ड्रैप के बारे में पूछती है। वो कहता है मैंने उसे यूके एजेंसी चीफ मार्गरेट केहेल के पास भेज दिया है, जो कि प्राग में है। सिक्स कहता है कि उन्होंने एक एजेंट को मरवा दिया है, हो सकता है अगली बारी मेरी और फिर तुम्हारी हो। फिर वो लोग प्राग के लिए निकल जाते हैं। इधर दूसरे सीन में हम लॉलवाइट को देखते हैं। उसका एक आदमी उसे एक CCTV फुटेज दिखाता है, जिसमें वो देखते हैं कि सिक्स एक पार्सल को पोस्ट बॉक्स में डाल रहा था। उन्हें उस कुरियर ऑफिस से ये पता चलता है कि उसने पार्सल को प्राग भेजा है, जिसके बाद लॉलवाइट फिट्जरॉय के पास जाकर उससे पूछता है कि प्राग में कौन है। फिट्जरॉय उससे बोलते हैं कमीने तेरी माँ है साले, जिसके बाद वो उसे खूब टॉर्चर करता है। वो उसके उंगलियों के नाखूनों को भी निकाल देता है, लेकिन फिर भी वो उसे कुछ नहीं बताते। बट जब लॉलवाइट उसके भतीजी को टॉर्चर करने के बारे में कहता है तो वो उसे सब कुछ बता देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है प्राग में, जहां हम मार्गरेट केहेल को गाना सुनते हुए देखते हैं। तभी वहां मिरिंडा आ जाती है।
फिर जब सिक्स मार्गरेट से काफी सारी बातें करने के बाद उस चिप के बारे में पूछता है तो पता चलता है कि सिएरा 4 को डेनी कारमाइकल के हर जुर्म का पता चल गया था। डेनी ने बिना किसी के ऑर्डर के बहुत सारे कत्ल किए, बॉम्ब ब्लास्ट करवाए। वो ये सब खुद को गवर्नमेंट से बड़ा बनाने के लिए कर रहा था। वो कहती है कि कोई तो है जिसका कारमाइकल के सर पर हाथ है और वो उसके कामों को बढ़ावा दे रहा है। ये तीनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ लॉलवाइट के कुछ लोग आकर उन पर गोलियों की बरसात कर देते हैं। सिक्स मार्गरेट की जान बचाता है और फिर वो उसे एक बेसमेंट में चलने को बोलती है और फिर वो दरवाजे को बंद कर देती है। सिक्स उसे अपने साथ आने को बोलता है लेकिन वो नहीं आती और जब लॉलवाइट के आदमी उसके घर के अंदर आते हैं तो वो उस पूरी जगह को उड़ा देती है। सिक्स जब वहाँ से भागने लगता है तो पुलिस उसे पकड़ लेती है। तभी वहाँ एक रेड कलर की वैन आकर सिक्स पर गोलियां चलाने लगती है, लेकिन पुलिस वाले उनके बीच में आ रहे थे तो लॉलवाइट पुलिस वालों को भी मारने का आदेश दे देता है। सुजैन उसे ऐसा करने से मना कर रही थी लेकिन वो उसके बातों को मानने को तैयार ही नहीं था। फिर वो बोलता है जो भी उसे मारेगा मैं उसे 1 करोड़ का इनाम दूंगा। लॉलवाइट की पूरी आर्मी मिलकर उसके ऊपर हमला करती है बट फिर भी वो एक हथकड़ी से बंधे आदमी को नहीं मार पाते। सिक्स वहाँ से खुद को छुड़ाकर ट्रेन में चला जाता है। लॉलवाइट के सोल्जर्स वहाँ भी उसे मारने आ जाते हैं। तभी मिरिंडा आकर सिक्स पर हमला कर रहे लोगों को बहुत ही जबरदस्त मजा चखाती है। गोलियों की बारिश के साथ साथ तोड़फोड़ भी बहुत होती है एंड एट द एंड सिक्स लॉलवाइट के सारे लोगों को मारकर पूरी की पूरी ट्रेन को क्रैश करवाकर बड़े ही आराम से जाकर मिरिंडा के साथ उसकी कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। अब वापस से जब सीन शिफ्ट होती है तो हम देखते हैं कि लॉलवाइट गुस्से में आकर अपने एक तामिल फ्रेंड को सिक्स से उस लॉकेट लाने को कहता है। अब हम देखते हैं कि सिक्स क्लैरी का पता लगाने हॉस्पिटल में जाता है और उसके दिल में लगे पीसमेकर के नंबर से उसे ट्रैक कर लेता है। उसे पता लगता है कि वो क्रोशिया में है। फिर जब वो लोग वहाँ से निकलने लगते हैं तो एविक सैन उन पर हमला कर देता है। वो दोनों एक साथ और एविक अकेला था। एविक उन दोनों को बहुत मारता है और उसे मारकर वो उसके पास से वो लॉकेट भी लेकर भाग जाता है। मिरिंडा सिक्स को वहाँ से एक घर में ले जाकर उसका इलाज करती है क्योंकि एविक ने उसे बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया था। नेक्स्ट में हम वापस से एविक को देखते हैं। वो लॉकेट को ले जाकर लॉलवाइट को दे देता है। फिर लॉलवाइट उस लड़की क्लैरी को मारने का सोच रहा था जिस पर एविक उससे पूछता है कि क्या तुम लड़की को मार दोगे, जिस पर लॉलवाइट सूजन को उससे पैसे देकर भगाने को कहता है। इधर दूसरी ओर मिरिंडा और सिक्स महल में घुस चुके थे और वो वहाँ एक हेलीकॉप्टर को क्रैश करवा देते हैं। लॉलवाइट अपने आदमियों से चारों तरफ घेरा डालने को कहता है और एविक को देखकर कहता है कि इस कुत्ते के सामने हड्डी मत डालना। मिरिंडा उन लोगों का ध्यान भटका रही थी और इसी बीच सिक्स महल में घुसकर फिट्जरॉय और क्लैरी को अपने साथ लेकर चला जाता है। वो लोग वहाँ से जा रहे थे तो लॉलवाइट के कुछ लोग उनके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं। एक गोली फिट्जरॉय को भी लग जाती है और फिर वो सिक्स से ग्रेनाइट मांगते हैं और क्लैरी को लेकर वहाँ से निकलने को कहते हैं। क्लैरी उन्हें उस हाल में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी लेकिन सिक्स अपने दिल को मजबूत करता है और उसे लेकर नीचे पानी में कूद जाता है। और जब लॉलवाइट फिट्ज के करीब आता है तो वो अपने हाथ में मौजूद ग्रेनाइट को ब्लास्ट कर लेता है। इधर दूसरी ओर मिरिंडा जब महल में आती है तो एविक उसके ऊपर हमला कर देता है और उन दोनों में खूब लड़ाई होती है। वो दोनों ऑलमोस्ट एक दूसरे को मारने ही वाले थे लेकिन फिर एविक मिरिंडा को छोड़ देता है और उसे वो लॉकेट भी दे देता है और कहता है कि मुझे पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये लोग अपने असूल के पक्के नहीं है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। इधर लॉलवाइट अभी भी जिंदा था और वो भाग कर जाता है और सिक्स और क्लैरी को भागने से रोकता है। वो क्लैरी को अपने गन पॉइंट पर लेकर भागने की कोशिश करता है। वो सिक्स से कहता है कि अपनी गन फेंक दो वरना मैं इसका भेजा उड़ा दूंगा। सिक्स अपने बंदूक को फेंक देता है जिसके बाद वो कहता है क्या कहते हो सिक्स, दो दो हाथ हो जाए। फिर दोनों में हैंड टू हैंड खूब लड़ाई होती है और सिक्स उसे खूब मारता है। खुद को हारता देख लॉलवाइट अपने जेब में से एक चाकू निकालकर सिक्स को मारने लगता है लेकिन तभी सुजैन वहाँ आकर लॉलवाइट को गोली मार देती है और वो एक गोली सिक्स के पैरों में भी मारती है। वो कहती है अगर मेरी बात मानोगे तो बच जाओगे। वो कहती है कि मैं, लॉलवाइट, जिमी और तीनों एक साथ हार्वर्ड में थे और अब इन सब का इल्जाम अब सिर्फ लॉलवाइट पर आएगा। अगर तुम चाहते हो कि वो लड़की क्लैरी जिंदा रहे तो तुम्हें हमारी तरफ से गवाही देनी होगी और इन सब का इल्जाम तुम्हें लॉलवाइट के ऊपर लगाना होगा। फिर जब सुबह हो जाती है तो मिरिंडा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और सिक्स को इलाज के लिए भेज दिया जाता है और वो चिप अब सुजन के हाथ लग चुका था इसीलिए वो अपने खिलाफ सारे सबूत मिटा देते हैं। मूवी के एंड में हमें 2 सप्ताह के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि उन लोगों ने जहां सिक्स को रखा था वो वहां के आदमियों को मारकर
वहाँ से भाग चुका था। और अब हम क्लैरी को देखते हैं, उसे एक नोट्स और सीडी मिलती है। उस नोट्स में तेज आवाज में गाना बजाने को कहा गया था। जैसे ही वो गाना प्ले करती है, 6 गोलियों से बाहर खड़े गार्ड्स को भूनते हुए अंदर आता है और क्लैरी को अपने साथ लेकर चला जाता है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बता देना। और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए आए हैं यार, वो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलता हूँ किसी मजेदार से मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक्स फॉर योर गुड बाय।